दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है। इसमें पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर की काफ़ी तारीफ करते नजर आते हैं। यह अपने आप में काफ़ी दिलचस्प बात है क्योंकि मियांदाद की गिनती भारत और भारतीय खिलाड़ियों से बेइंतहा चिढ़ने वाले क्रिकेटर्स के रूप में होती है। उनकी मैदान और मैदान के बाहर भी भारतीय खिलाड़ियों से अक्सर तू मैं हुआ करती थी। पाकिस्तान के लिए 6 वर्ल्ड कप खेल चुके मियांदाद अक्सर स्लेजिंग के जरिए भारतीय खिलाड़ियों को परेशान और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश किया करते और कई बार उनके उकसाने से बल्लेबाज अपना आपा खो बैठते और आउट हो जाते। मियांदाद की स्लेजिंग के बारे में भारत के पूर्व ऑलराउंडर रवि शास्त्री ने काफ़ी दिलचस्प खुलासे किए। यह बात है साल 1987 की। पाकिस्तानी टीम भारत में दौरे पर आई थी। इसमें हैदराबाद में खेला गया एक वनडे मैच काफ़ी रोमांचक अंदाज में खत्म हुआ। आखिरी बॉल पर पाकिस्तान को जीत के लिए 1 रन की ज़रूरत थी। लास्ट बॉल पर अब्दुल कादिर रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन वह रन आउट हो गए। इस मैच में भारत ने 6 विकेट खोए और पाकिस्तान ने 7। पाकिस्तान के मुकाबले 1 विकेट कम गंवाने की वजह से भारत को विजेता घोषित कर दिया गया। यानी अगर अब्दुल कादिर आखिरी गेंद पर रन आउट नहीं होते तो मुकाबला टाई हो जाता। इस हार से जावेद मियांदाद एकदम चिढ़ गए। वे भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और कहने लगे कि भारत ने ये मैच बेईमानी से जीता है। मियांदाद की बात सभी भारतीय खिलाड़ियों को बहुत बुरी लगी, लेकिन बेईमानी का आरोप लगने पर रवि शास्त्री का पारा कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया। रवि शास्त्री ने ना आओ देखा ना ताओ और जूता उठा लिया। वह मियांदाद को मारने के लिए दौड़ पड़े। मियांदाद भागकर पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए, लेकिन रवि शास्त्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह उनके पीछे पीछे पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। आखिर में इमरान खान ने बीच बचाव करके रवि शास्त्री को शांत कराया। रवि शास्त्री ने मियांदाद से ही जुड़ा एक और किस्सा साझा किया था। यह किस्सा साल 1985 का है। बेंसन एंड हेजेस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। मैच के आखिरी लम्हों में भारत को जीत के लिए 15-20 रन चाहिए थे। बल्लेबाजी छोर पर मौजूद थे रवि शास्त्री। वह फील्डिंग सेटिंग करने के लिए नजर स्क्वायर लेग की तरफ घुमा रहे थे। उसी तरफ मैदान के बाहर ऑडी कार खड़ी थी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मिलने वाली थी। पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे जावेद मियांदाद मिड विकेट पर खड़े थे। उन्होंने जब देखा कि रवि शास्त्री बार बार स्क्वायर लेग की ओर नजर घुमाए जा रहे हैं तो उन्होंने स्लेजिंग शुरू कर दी। तुम बार बार गाड़ी को क्यों देख रहे हो, वह तुम्हें नहीं मिलने वाली। इस पर रवि शास्त्री ने पलटकर जवाब दिया, जावेद वह मेरे ही घर आ रही है। इत्तेफाक की बात है, फाइनल मुकाबले में रवि शास्त्री ने शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस की। उन्होंने नाबाद 63 रन की पारी खेलने के साथ ही 1 विकेट भी चटकाया। टूर्नामेंट में उन्होंने 5 मुकाबलों में करीब 46 की औसत से 182 रन बनाए और 8 बल्लेबाजों को पेविलियन भी भेजा। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। साथ ही उन्हें चमचमाती ऑडी कार भी दी गई जिसके लिए मियांदाद ने उनकी स्लेजिंग की थी। भारतीय खिलाड़ियों ने रवि शास्त्री के साथ उस गाड़ी में बैठकर मैदान का चक्कर लगाया। यह सब देखकर मियांदाद के दिल पर क्या बीती होगी इसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। दोस्तों, मियांदाद के भारत से चिढ़ने और स्लेजिंग की कहानी किरण मोरे वाले किस्से के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। दरअसल साल 1992 में भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में पहली दफा आमना सामना हुआ। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 216 रन का टारगेट खड़ा किया। टारगेट को चेस करते हुए पाकिस्तानी टीम के विकेट जल्दी गिर रहे थे। जब मियांदाद बैटिंग को आए तो उन पर काफ़ी दबाव था। एक गेंद मियांदाद के लेग साइड पर मिस हुई। विकेटकीपर किरण मोरे ने अपने अंदाज में उछलकर विकेट के पीछे कैच की अपील की। अपील तो नकार दी गई पर मियांदाद का पारा चढ़ गया।
भारत और पाकिस्तान के बीच स्लेजिंग की यह भी खासियत होती है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। मियांदाद ने मोरे की अपील से चिढ़कर कहा, मैच पाकिस्तान जीतेगा। मोरे बोले, दफा हो जाइए, मैच तो इंडिया की मुट्ठी में है। इसके बाद भी मोरे ने मियांदाद को परेशान करना जारी रखा। तेंदुलकर के उसी ओवर में मोरे ने मियांदाद के खिलाफ रनआउट की अपील की। मियांदाद का गुस्सा और भी भड़क गया। वह मोरे के एकदम करीब आकर हाथ में बल्ला लेकर उछलने लगे। इस स्लेजिंग और शानदार गेंदबाजी का नतीजा यह रहा कि टीम इंडिया आखिर में मैच 43 रन से जीत गई। इस मुकाबले में भारत की जीत की जितनी चर्चा हुई, इतनी ही इस स्लेजिंग की घटना की भी चर्चा हुई थी। भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप दोशी ने पूर्व भारतीय स्पिनर मुरली कार्तिक के साथ एक इंटरव्यू के दौरान मियांदाद की स्लेजिंग से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया बयां किया था। दिलीप दोशी कहते हैं, ये बात है सन 1983 की, बेंगलोर में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच। दिलीप दोशी कहते हैं, जावेद मियांदाद में गलियों के लड़कों की तरह लड़ने की प्रवृत्ति थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह महान बल्लेबाज थे। दोशी कहते हैं, मियांदाद उस मैच के दौरान मेरी गेंद पर अपना मनपसंद शॉट नहीं मार पा रहे थे। इससे मियांदाद काफी नाराज हो गए। अब उन्होंने बल्ले की जगह शुरू कर दी जुबानी जंग। मियांदाद उनके पास से गुजरने वाले फील्डर के जरिए दिलीप दोशी तक अपना संदेश पहुंचाते। पूछते, तेरा रूम नंबर क्या है? तेरा रूम नंबर क्या है? यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। मियांदाद थोड़ा तुतला कर बोलते हैं, तो बोल रहे थे, तेरा रूम नंबर क्या है? तेरा रूम नंबर क्या है? कुछ देर बाद दिलीप दोशी झल्ला कर पूछे, मेरे रूम नंबर से क्या मतलब? तो मियांदाद बोले, तेरे रूम में मुझे 6 मारने का है। आज भले ही मियांदाद गावस्कर की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैदान में वह उन्हें भी नहीं बख्शते थे। मियांदाद ने यूट्यूब पर डाले वीडियो में इसका जिक्र भी किया है। उनका कहना है कि मुझे गावस्कर की बल्लेबाजी देखना काफ़ी पसंद था। मैं उनके आसपास ही फील्डिंग करता और बोलता रहता ताकि उनका ध्यान बट सके। मैं उन्हें हमेशा तंग करता। कितनी दफ़ा वह आउट हुए और मुझे कोसते हुए वापस पेवेलियन लौट गए कि मियांदाद बोलता रहता है, चुप होने का नाम नहीं लेता। मियांदाद की ये जुबानी जंग सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही नहीं होती थी, बल्कि वह और भी देशों के खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते थे, पर भारतीय खिलाड़ियों के प्रति कुछ ज़्यादा ही करते थे। वैसे दोस्तों, ये शायद पाकिस्तान के डीएनए में है। वहाँ के चाहे हुक्मरान हो या खिलाड़ी, भारतीयों से चिढ़ना उनकी आदत में शुमार है।